नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है हम लोग। आप और हम आज इस कार्यक्रम में यहां चर्चा करेंगे महिलाओं पर ऑनलाइन हो रहे हमलों की, और इसमें निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को। ये हमले का एक नया हथियार है। ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं का अपमान करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के लिए। एक नया ऐप जिसकी चर्चा है, जिस पर आक्रोश है, नाराजगी है, उसका नाम है बुली बाई, जिस पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर उन्हें डील ऑफ द डे बताया गया। बिना इजाजत महिलाओं की फोटो अपलोड की गई। फोटो के साथ प्राइस टैग लगाकर इसे डील ऑफ द डे लिखा गया। आखिर इसका मकसद क्या है? जाहिर है मकसद है मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें अपमानित करना, क्योंकि इसमें कई जानी मानी महिलाएं हैं जिनकी सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी है, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं। द वायर की पत्रकार ने इस प्लेटफॉर्म पर बनाई गई खुद की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि ये बहुत दुख की बात है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में मुझे नए साल की शुरुआत डर और घृणा के साथ करनी पड़ रही है। बुली बाई नाम के ऐप पर इस तरह की कोशिश के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेताओं ने सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और इसमें ट्वीट किया है। आपको हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी का जो नया ट्वीट है इस पर, उसमें वो क्या कह रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने लिखा है कि सांप्रदायिक ताकतें यौन हिंसा को अपना हथियार समझती हैं। नफरत की फसल बोने वाले जो लोग आज पहचान के आधार पर महिलाओं को टारगेट कर यौन हिंसा कर रहे हैं, वो समाज, संविधान और देश विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस तरह के लोगों पर एक्शन न लेना आपकी सरकार की महिला विरोधी विचारधारा को दर्शाता है। इसके अलावा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और ओवैसी ने लिखा है कि घिनौना है कि प्रशासन की निष्क्रियता ने ऐसे अपराधियों को बेशर्म बना दिया है। अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले की जांच करें और सख्त कार्रवाई करें। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और बताया है कि इस मामले में जो केस दर्ज हुआ है वो क्या है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी का नया ट्वीट है कि इसके ऊपर जो केस है वो रजिस्टर हो गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है कि गिटहब ने आज सुबह इसके यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। CERT और पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बुली बाई ऐप सिख फोर्स समुदाय यानी कि KSF की ओर से संचालित किया जा रहा ओपन सोर्स ऐप है, ऐसा आया है खबरों में। ये कहा जा रहा है कि इसका जो ट्विटर हैंडल है @बुलीबाई, ये भी शायद खालसा सिख फोर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसे गिटहब पर होस्ट किया गया है और सरकार के दखल के बाद इसे हटा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसी तरह का मामला पहले भी हुआ है। 4 जुलाई 2021 को ऐसा ही मामला सामने आया था जब गिटहब प्लेटफॉर्म से सुली डील्स ऐप को होस्ट किया गया था। इसकी टैगलाइन थी सुली डील ऑफ द डे, जहां मुस्लिम महिलाओं की फोटो को पोस्ट किया गया था और ये एक अपमानजनक शब्द है जिसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। हैरानी इस बात की है कि इजाज़त आखिर किसी को कैसे मिल जाती है। वो किसी महिला की तस्वीर बिना इजाज़त दिखाकर उसकी कीमत तय करे, उसके बाद इस तरह की तस्वीरों पर तरह तरह की अभद्र टीका टिप्पणियों का सिलसिला तेज होता है और आखिर ऐसे ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को सरेआम नीलाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कार्रवाई सख्त होती है तो फिर आगे इस तरह की हरकत नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ ऐप बनाकर अपराध करने वाले ये लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है? तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम मेहमान। हमारे साथ जो पैनल है आपको मिलवा दें।
हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना से, जितेंद्र जैन है साइबर एक्सपर्ट, गीता भट्ट है राजनीतिक विश्लेषक, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं पत्रकार द वायर की पत्रकार इस्मत आरा, जिन्होंने इस मामले की शिकायत की है। राना सफवी, इतिहासकार और लेखक। इस्मत, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री को हमने आज ही सुना मेरठ में, जब आप उत्तर प्रदेश में थे, और कहा कि किस तरह से जमाना बदल गया है, अब दंगे नहीं होते, वो जमाना नहीं है, और महिलाओं को डर नहीं है, वो खुलेआम निकल सकती हैं कभी भी। एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? ये जो ऑनलाइन हमला हुआ है उसके बावजूद आप सुरक्षित महसूस करती हैं? मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा भी कि ये मामला पहले हो चुका है, तो नया साल था कल जब मैं उठी सुबह सुबह, और मेरे को दोस्त यूजुअली मैसेज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, इमेजेस भेजते हैं। तो मैंने जब वो एक इमेज खोली ये सोच के कि ये हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज होगा, मगर वो मेरा स्क्रीनशॉट था, मेरी तस्वीर लगी हुई थी जहां पे लिखा गया था डील ऑफ द डे, और उसमें जो है वो देख के इमीडिएटली मेरा जो एक होता है न्यू ईयर पे, एक होता है कि वी वांट टू स्टार्ट ऑन अ होपफुल नोट, बिकॉज पिछले 2 साल हमारे लिए एज कलेक्टिवली एज इंडियंस एज ह्यूमंस हमारे लिए कोविड को लेकर बहुत ही डिफिकल्ट रहे हैं, बट वी आर ऑल कलेक्टिवली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। मगर पहले ही दिन साल की इस तरह की शुरुआत होना, और जिस तरह का एक डिस्गस्ट आता है, एक गुस्सा आता है इस तरह की नीच मेंटालिटी पे, एट द सेम टाइम ये भी सोच दिमाग में आती है ये भी बात कि ये कौन लोग हैं जो साल के आखिरी दिन बैठ के जो है इस तरह की चीजें बना रहे हैं, जब हम लोग बाकी लोग वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द मिजरी दैट वी हैव बीन इन फॉर द पास्ट 2 years। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो ये सेफ्टी है, इट इज अ बिग कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ विमेन, स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी हु इज इन द पब्लिक स्फीयर, हु इज ऑन द ग्राउंड। I feel quite a lot for my stories। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जो डेली बेसिस पे जाना है, उस पर भी मुझे अगर ये डर रहेगा कि क्या कोई मेरी फोटो देख के इस तरह की वेबसाइट पे क्या कोई हैरेस करेगा मुझे, क्या कोई मुझे सड़क पे मेरे साथ बदतमीजी करेगा, तो बिल्कुल भी सेफ्टी के लिहाज से तो ये बहुत ही डेंजरस एक्ट है। तो आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि इसके बाद से आपको और ज्यादा असुरक्षित महसूस हुआ। कि सही बात है कि तस्वीरें लगाकर जब इस तरह की टिप्पणी की जाती, कमेंट किया जाता, आप एक पत्रकार हैं, आप बाहर जाती हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए, और ये एक चिंता, ये एक फिक्र जो है वो बनी रहेगी कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। पर इस्मत, आपने जो शिकायत दर्ज की, मैंने और कुछ और लोगों से भी बात की है, बहुत सारी महिलाओं के इसमें नाम हैं, बहुत सारी जानी मानी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते, शायद पब्लिक स्फीयर में आपके जितने लोग उनको नहीं जानते होंगे। बहुत लोग अभी भी सामने नहीं आना चाहते हैं। जाहिर है कि एक अपमान महसूस होता है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आपने जब इसकी शिकायत की, आपने इसके पहले काफी सोचा होगा कि क्या मैं शिकायत दर्ज करूं, क्या मैं सामने आऊं? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। इनफैक्ट अभी 2 दिन हो चुके हैं इस मामले को, और मैंने अभी तक मतलब आई हैव नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट दिस विद माय फैमिली। मैं अभी तक बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से हम आते हैं, और कई सारी और मुस्लिम महिलाएं आती हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस तरह की कॉन्वर्जेशन, इस तरह की बात अपने घर वालों को समझाना। और नॉट जस्ट दैट, इवन हमारे जो रिलेटिव्स हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर फोन करते हैं, वो कहीं पे देख लेते हैं इस तरह की तस्वीरें, तो जाहिर सी बात है। बट इसके बावजूद मैं ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं इसमें, मैं पर्सनली जानती हूँ। आई एम स्टिल अ जर्नलिस्ट, मैं जाके मैं आवाज उठा सकती हूँ, उठा रही हूँ, और मेरे साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी। मगर उसके अलावा भी जो कई सारी महिलाएं हैं, वो 16 साल की महिलाएं, 15 साल की बच्चियां हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया को एक एक्सप्रेशन के तौर पे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तौर पे, जो शायद और स्पेसेस में नहीं कर पाती हैं, वो उसको इस तरह से एज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करती हैं। तो उनके लिए एट सच अ यंग एज इस तरह की चीजें फेस करना, इस तरह का हैरेसमेंट फेस करना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटीज, देयर जेंडर,
is very very dehumanizing, and of course it is also very discouraging for young women to go through such a thing. बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारी कम उम्र की लड़कियां, बच्चियां, वो उनके लिए बहुत ज्यादा हताश करने वाला है, उनको घबरा भी देगा। राना सफ़ी भी हमारे साथ हैं। आप बताएंगे राना कि ये इसमें, जैसा कि अभी इस्मत भी बता रही हैं कि 15-16 साल की बच्चियां भी हैं, हमने पढ़ा कि इसमें नजीब की माँ तक की फोटो है, ना कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई परहेज नहीं है, किसकी फोटो लगा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या मकसद लगता है आपको, क्या है ये? 12 साल की बच्ची भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मतलब इसमें मेरा भी नाम है जी। जब मुझे पता चला, मैंने एक्चुअली पहले ट्विटर पे जब पढ़ा कि कुछ हो रहा है तो मैंने देखना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ है। वो हो रहा था कि मतलब भी कुछ चल रहा है, ये समझ में आया मेरे, क्योंकि मैं बिजी थी दिन भर। फिर मैंने जब देखना शुरू किया और मैंने फिर पूछा तो पता चला कि इस तरह की एक बुल्ली बाई या बुल्ली डील्स ऑफ द डे एक बन रही है। सुल्ली डील्स तो मुझे मालूम था, मैंने काफी उसके खिलाफ वो भी किया था, बच्चियों का साथ दिया था जितने बच्चे कर रहे थे, लड़कियां जो सब काफी, उसमें से भी मेरी दोस्तें थी जो कर रही थी, यंग फ्रेंड्स थे, तो उनका साथ मैंने दिया था। फिर इसमें जब मुझे पता चला, मैंने पूछा अच्छा, तो पता चला ये सुल्ली डील्स का ही एक 2.0 है, 0। फिर किसी का मेरे पास मैसेज आया कि आपा इसमें आपका भी नाम है, तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वो खैर लिस्ट देखी तो देखा कि हाँ मेरा भी नाम है इसमें। तो फिर मैंने उसके बाद इस पे ट्वीट भी किया कि मेरा नाम है, और ये किसी तरह से मुझे डरा नहीं रहे। अगर ये इनका मकसद है कि मुझे डरा रहे हैं या मुझे डीह्यूमनाइज, ये इट्स अ वेरी डीह्यूमनाइजिंग थिंग टू डू, बट इससे मैं डर नहीं रही। और मैं पहले सोचा कि मैंने मतलब I may be a public personality, but I am a private person otherwise. तो मैंने ये सोचा कि इसको should I talk about it or not? जैसे इस्मत ने कहा ना कि मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने इस्मत को देखा और लड़कियों को देखा। मैंने कहा ये लड़कियां इतनी हिम्मत कर रही हैं, आगे आ रही हैं, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तो इसलिए फिर मैंने भी ट्वीट किया, मैंने कहा आई एम इन सॉलिडारिटी विद एवरी गर्ल हु इज देयर। मुझे सबके मैं नाम नहीं पहचानती हूँ कौन है, कुछ ही को पहचानती हूँ मैं जिनके नाम है उसके ऊपर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, इट्स समथिंग वेरी फ्राइटनिंग आई शुड से, बिकॉज आप किसी की भी तस्वीर कहीं से भी उठा लेते हैं और आप एक ऐप बना के उस पर आप उनको डील ऑफ द डे बना रहे हैं। सो इट्स वेरी डीह्यूमनाइजिंग, इट्स ऑल्सो इट इज टेयरिंग द सोशल फैब्रिक, बिकॉज ये सीधा सीधा निशाना क्या कर रहा है, आप सिर्फ मुसलमान औरतों की तो तस्वीरें डाल रहे हैं, तो सीधा सीधा ये एक डिवाइड तो दिखाई रहा है आपको कि आप टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप औरतों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना एक सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमें वो करने की, ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बना रहा है वो खुद ही ह्यूमिलेट हो रहा है। किस तरह की चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं। भाई खुश रहो, न्यू ईयर्स के ऊपर खुशियों का मौका है, आप बैठ के मतलब हाउ सैड देयर लाइफ इज कि उनके पास और कोई काम नहीं, ये काम करने के सिवाय इस तरह की इतनी नीच हरकतें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। So for me it was, you know, like that is why I came out, I talked about it because I felt I have to be in solidarity with all the young girls were there। और इसमें तो अब की से काफी, अब मैं 65 साल की हूँ, मेरी उसमें है, और भी हैं और लोग जो अराउंड माई एज जिनकी नाम है उसमें। तो हर कोई वोकल है नहीं है, बट एटलीस्ट आई फील कि इफ आई हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो इस वक्त मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाऊं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरा नाम है, बट इसलिए क्योंकि मुसलमान औरतों का नाम है। जी प्रियंका चतुर्वेदी, आप इसके खिलाफ लगातार बोलती रहीं और आपने काफी इंटरवीन किया और उस पर अब केस भी दर्ज हुआ है। जिस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है, आपको पिछले बार जब ये सुली डील वाला मामला जो हुआ था, इसके पहले भी उस पे भी मैं बीबीसी की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि कार्रवाई बहुत दिनों तक कंप्लेन लॉन्च हुई, लेकिन कोई रियल कार्रवाई हुई नहीं, और शायद कार्रवाई जो पूरी होती नहीं है इसकी वजह से बार बार ये तमाम लोगों को और इनकरेजमेंट मिलती है। इस दफा जो कार्रवाई अब तक हुई है वो क्या है, क्या वो काफी है? मैं नहीं कह सकती हूँ ये काफी है, पर मेरी तरफ से कोशिश पूरी है। सबसे पहले इन महिलाओं को इंसाफ दिलाना, और महिला जो, मैं रिलीजन के बेसिस पे देख लीजिए, आप उनके जेंडर के बेसिस पे देख लीजिए, वैसे ही उनका परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल स्पेस इज वेरी लो। जो वोकल होती हैं, अपनी बातें रखती हैं, वो भी
पार्टिसिपेशन इज वेरी लो। आप उनको भी चुप कराने का काम कर रहे हैं, खास करके कम्युनल टारगेटिंग हो रही है इस माध्यम से, इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। तो जब सुल्ली डील्स हुआ था तभी भी मैंने आईटी मिनिस्टर को लिखा था कि सिर्फ वो साइट ब्लॉक करना इज नॉट इनफ। जो ऐसी सोच, अभद्र सोच महिलाओं के बारे में रखते हैं, खास करके एक समुदाय की महिलाओं के बारे में रखते हैं, उन पे कार्रवाई करना जरूरी है। बिकॉज इफ यू डू नॉट सेट अ डिटरेंट दे विल कम बैक टू हॉन्ट अस अगेन। और वही हुआ। मैं उसको 30 जुलाई से फॉलो अप कर रही थी, मैंने फिर से सितंबर में आईटी मिनिस्टर को रिमाइंड किया कि ये एक प्रॉब्लम है, पर एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस की, पर दिल्ली पुलिस ने ज्यादा उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। अब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर मैं मानती हूं कि हर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनका इस्तेमाल हो रहा है वो बार बार अपनी जिम्मेदारी झटक देते हैं, कहते हैं कि हमारे पे तो इंटरमीडियरी सेफ हार्बर है, हमारे सर्वर्स अब्रॉड हैं, प्रिवेसी इश्यूज हैं, हम नहीं दे सकते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, आईटी मिनिस्ट्री होगी, जिनको कोऑपरेट कर उनसे अकाउंटेबिलिटी सीक करनी ही होगी। एंड दैट इज द ओनली वे वी विल बी एबल टू फाइंड जस्टिस एंड वील इंश्योर दैट देयर इज अ डिटरेंट इन प्लेस। दैट वाज माय ओनली वे टू कंट्रीब्यूट टू व्हाट वाज हैपनिंग टू ऑल दीज वुमेन। और दुख होता है कि जिस तरीके से महिलाओं पे बोली लगाई जाती है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, उन पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं, अश्लील बातें की जाती हैं, तो ये बहुत ही मैं मानती हूँ दुखदाई है। And it will continue to silence women, but we have to come together and fight this out. ये किस तरह से हो रहा है और कितनी जिम्मेदारी इसमें किसकी एक तरह से कहते हैं कि दायित्व बनता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये तमाम बातें हमें जितेंद्र बताएंगे। पर गीता भट्ट, मैं आपसे एक कमेंट चाहती हूँ उसके ऊपर, क्या आपको लग रहा है कि ये, जैसा अभी राना सफवी भी कह रही थी कि सोशल फैब्रिक को एक तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश है, उससे बिगाड़ने की कोशिश है, महिलाओं को खामोश करना। प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही, जो महिलाओं की पहली ही बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है, आप इस तरह से अगर टारगेट करते हैं तो उन महिलाओं को खामोश करने की कोशिश है। आपको लगता है एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ये? देखिए नगमा जी, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के यहाँ बहुत सारे फायदे हैं, वहीं इसका एक दूसरा पहलू है। और जो वो पहलू है कि इस माध्यम को कई गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहली कैजुअलिटी है वो महिलाएं और बच्चे हैं, वो इसकी कैजुअलिटी है। और इसका उदाहरण जो है, जो आज हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। महिलाओं की, उनकी गरिमा और उनकी मर्यादा को जिस प्रकार से ताक पर ऐसी वेबसाइट्स के द्वारा रखा जा रहा है, ऐसे ऐप्स के द्वारा रखा जा रहा है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना बहुत बहुत आवश्यक है। चाहे महिलाएं, चाहे वो किसी भी समाज से आती हो, वो किसी भी पंथ से आती हो, ये सभी महिलाओं को कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो शोषण है वो है। ऐसे कई तरह के ऐप है, हो सकता है क्योंकि माध्यम ऐसा है और इतनी सरलता से इसको किया जा सकता है। वहां आपकी भी तस्वीर हो सकती है, मेरी भी तस्वीर हो सकती है, हो सकता है हम उसके बारे में अनभिज्ञ हो, हमें पता ही ना हो कि हमारी तस्वीर कहीं मिसयूज करी जा रही है। लेकिन ये इतना आसान है और इतना आसान है इसको बदलना कि आप एक कोई ऐप बना रहे हैं, उसको आपने जो है ब्लॉक कर दिया, वो एक दूसरा ऐप बनाया जा सकता है। इसको जो पकड़ना है, शायद यही कारण है कि जो आईटी एक्ट में जो संशोधन लाया गया, जहां इंटरमीडिएरीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, उसको उस बदलाव लाया गया है। अब आवश्यकता है कि उसको जो है प्रयोग में लाया जाए, उसको काम पे लगाया जाए और उसके द्वारा इन लोगों को पकड़ा जाए जो इस प्रकार की घिनौनी हरकतें महिलाओं के खिलाफ कर रही है। और मैं दोनों महिलाओं को, मैं उनका साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने बाहर आकर इसके ऊपर अपनी आवाज को उठाया है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ये आवाज जब उठाई जाएगी तभी हम जो ऐसे अपराधी हैं उनको पकड़ सके। जी, इसका क्या असर पड़ता है समाज पर? इसका क्या एक समुदाय को अपमानित करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के जरिए सबसे आसान होता है किसी भी समुदाय को टारगेट करना। हमने हमेशा देखा है, चाहे वो जंग हो, चाहे किसी तरह की दूसरी मुसीबत, महिलाएं सबसे पहले शिकार बनती हैं। जितेंद्र जैन, इस पर हम चर्चा करेंगे, पर आप पहले हमें बताएं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या इसमें क्या है? ये लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये गिटहब है, किस तरह का स्वतंत्र सोर्स प्लेटफॉर्म है, क्या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई कुछ भी यहां पे कर सकता है? नगमा, एक आपने जो शुरुआत करी, देखिए ये बात 200% सच है कि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड अटेम्प्ट है भारत के अंदर एक तरह से इतना मतलब जो हमारी सामाजिक जो समस्या है उसको खत्म करना, एक धार्मिक ऐसा विवाद पैदा कर देना कि यहाँ पे दड़ते हंते हमारी जो सामाजिक समरसता है वो खत्म हो जाए।
और ये दो तरीके से हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बैठे से जो लोग जो इतने आइडियोलॉजिकली, इतने रिलीजियसली चार्ज है कि वो दूसरे धर्म का सम्मान करना भूल गए हैं, और दूसरा एक पाकिस्तान से भी कॉन्सेंट्रेटेड अटेम्प्ट है। उनकी ग्रीन बुक में स्ट्रैटेजी है कि जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 राउंड्स है, अब वो साइबर के केस में किया जाए। हजारों ट्वीट दिल्ली में भी दंगे भड़काने के लिए, मोहम्मद शमी का भी जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि यहाँ हजारों लाखों ट्वीट जो हिंदुस्तान से है, उसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई, पर हिंदुस्तानियों ने उसको और फैलाया। और तो एक अब हमें दो चीजें देखनी है। अगर मान लीजिए चलिए पाकिस्तान से हुआ, तो अगर वो भड़का भी तभी रहे थे जब हमारे यहाँ के लोग भड़कने को तैयार थे, आग तभी लगाई जा रही थी जब हमारे यहाँ के लोग सुलगने को तैयार थे। जितेन, आप एक मिनट समझना चाहती हूँ इस बात को। आप कह रहे हैं कि ये जो स्वतंत्र सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये किसी दूसरी देश से भी चलाया जा सकता है। नगमा, मुझे सिर्फ 4 मिनट दीजिए, मैं उसके बाद में चाहे मौका भी मत दीजिए। ठीक है। तो एक जो पाकिस्तान की कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी है, जो इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर जो कैंपेन 3 साल से चलाया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एक वहां से भी हो रहा है। इसलिए कि अब देखिए वो हैंडल जिससे इस बुल्ली भाई ऐप से प्रमोट किया गया, वो खालिस्तान फ्रीडम फोर्स का हैंडल है, सारे प्रो खालिस्तान है। वो एक टेररिस्ट को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं, जगतार सिंह को, जो ब्रिटिश नेशनल यहाँ पे गिरफ्तार है। अगर ये पाकिस्तान से है तो भी इन्वेस्टिगेट करके हमारे पूरे समाज को बताना चाहिए कि जहर के बहकावे में ना। और अगर ये किसी ने हिंदुस्तान से किया है लगमा, तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा दंड यहाँ पे दिया जाना चाहिए कि अगर हमारे अपने बच्चे यहाँ पे समाज में इस तरह का जहर घोलेंगे और अगर आज हम सजा देने से कतरा गए या बच गए, तो ये भस्मासुर एक दिन पूरे समाज को खत्म कर देगा। और मैं शुरू से इसके बारे में कहता आया हूं, मैं भाजपा के पक्ष में बोलता हूं, पर ये जो समाज का विघटन है, इससे हम सबको बचना है। हमारे आपके परिवार, हमारा अपना समाज इस आग के अंदर जल जाएगा। दूसरी बात, एक यहाँ पे सबसे बड़ा भयंकर मुद्दा है। अभी तक हमने देखा कोई सोशल मीडिया पे ट्रोल करता था, आपने ट्विटर पे किसी को गाली दे दी, फेसबुक पे पत्रकारों के बारे में या महिलाओं के बारे में लिख दिया। नगमा, ये जो गिटहब है, ये ओपन सोर्स एक कोड की रिपोजिटरी है, जहां पे कोई भी एक टेक्निकल सोर्स को अपलोड कर सकता है। तो इस ऐप को बनाने में अगर कोई कोडर है तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर हमारे यहां से मान लीजिए एक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके बाद डिग्री रही होगी, इतनी नॉलेज है, वो अगर साल के आखिरी दिन इतनी अभद्र चीजों को बना रहा है, तो आप समझिए हमारा पढ़ा लिखा समाज भी अगर इस सामाजिक विष के जहर में फैल रहा है, तो हमारे लिए कितने बड़े चिंतन का विषय है। दूसरा, मान लीजिए अगर ये राइट विंग है, वो जिस सोच के साथ कर रहे होंगे, और आरएसएस से हैं, तो आरएसएस में तो शाखा में पहले दिन ये सिखाते हैं कि अपने 5 साल के बच्चे को भी आप जी कह के बात करेंगे, अपने घर में क्या आप एक अनजान व्यक्ति से भी तहजीब से बात करेंगे। तो ये तहजीब का आज हाल हो गया हमारा समाज का। और तीसरा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो नई आईटी इंटिमिडेटरी गाइडलाइंस हैं, इसमें साफ साफ लिखा है अगर इस तरह की महिलाओं की ट्रोलिंग अभद्र या थ्रेट टू लाइफ होगा, तो आपको 24 घंटे में कार्रवाई करनी है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कार्रवाई तो दूर, इतने बड़े बड़े पत्रकार बता रहे 24 घंटे से कितने अकाउंट सस्पेंड हुए, ये कोई ट्विटर और फेसबुक से बताना चाहिए कि सारी की सारी जो उनकी ऑनलाइन क्यूरेशन ऑफ कंटेंट है, क्या वो सारी पश्चिमी समाज के लिए है? जो पैसा हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा बनता है, कि हमारे समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? तीसरा, प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कंप्लेंट लिखी और बार बार उसको फॉलो अप किया, देखिए खाली ऐप ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, आपको ढूंढना होगा उसके पीछे सोर्स को बनाने वाला कौन था, या उसमें एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटर थे, और उनको समाज में सलाखों के पीछे पहुंचा के, और उनको जब पब्लिकली आप इस तरह से नहीं करेंगे, तो आपकी खामोशी इन चीजों को बढ़ावा देगी। और जो प्रियंका ने किया, प्रियंका चतुर्वेदी मेरी मित्र हैं, और आज मैं कह सकता हूं कि मुझे उनका मित्र होने का गर्व है कि एक नेता बनने के बाद, सांसद बनने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन किया, खाली ट्वीटबाजी ना करके उन्होंने चिट्ठी लिखी जी, और इस लॉजिकल कंक्लूजन तक को पहुंचाने के लिए उसकी कोशिश करी। आज मुझे गर्व है कि उन्होंने ऐसा किया। और जहां तक प्रियंका गांधी का ट्वीट है, आपने कई मुद्दे उठाए हैं, वो जो साइबर सिक्योरिटी की बात है, मैं उस पर भी आऊंगी, पर आपने जो कहा आखिरी पॉइंट कह रहा हूं, खाली एक लाइन कहना चाह रहा हूं। जितिन, एक सेकंड, मैं इस्मत से पूछना चाहती हूं, जो आपने मुद्दा उठाया कि इस्मत, आपने जब इसके बारे में खुलकर बात की, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे आपको किस तरह का समर्थन मिला है लोगों से? एक सॉलिडारिटी आपने देखी, लोग खड़े हुए आपके साथ, आपके फेलो पत्रकार और दूसरे तमाम लोग? जी एब्सोल्युटली, काफी सॉलिडारिटी मुझे देखने को मिली। काफी लोगों से मुझे फोन्स आए, मैसेजेस आए, काफी लोगों ने मुझे हिम्मत भी दी कंप्लेंट को फाइल करने में, एफआईआर तक पहुंचाने में। और लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि पिछली बार जब ये मामला हुआ था, तब भी जो है किसी ने आके ये नहीं कहा था कि ये ठीक हुआ है। इवन पीपल हु डिड नॉट मे बी सपोर्ट इट इन अ सस्टेनेबल वे, उन्होंने भी ये बात कंडेम जरूर की थी कि ये मामला, ये जो हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, किसी की माँ हो सकती थी, वो जो एक आर्ग्यूमेंट है, माँ हो सकती थी, बहन हो सकती थी, वो आर्ग्यूमेंट भी काफी हद तक यूज किया गया। मगर ये सब चीजें एक बार हो चुकी हैं। पहले बुल्ली डील से पहले सुली डील था,
और उसमें भी ये सब चीजें हुई। उसमें भी जो है महिला आयोग ने जो है इस पे संज्ञान लिया, पुलिस ने इस पे संज्ञान लिया। जो चीजें मैंने अभी एफआईआर में डाली हैं वही सेम चीजें पहले हो चुकी हैं। तो इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी है वो पुलिस की यहाँ पे बन जाती है इसको इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि एक तरह से ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो एक दे आर शोइंग थम्स टू द पुलिस, टू द स्टेट अथॉरिटीज। वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, मगर आप हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अब इस सॉलिडारिटी को एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन में कन्वर्ट किया जाए, इस पे एक एक्शन हो ताकि अगली बार इस तरह के जो मामले हैं वो ना हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पिछली बार हुआ था, अगर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई होती और दिखती कि कार्रवाई हुई है, सजा मिलती, तो शायद दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं हुई होती। और ये जितिन भी कह रहे थे कि दिखना चाहिए वो कौन लोग हैं, सिर्फ उस अकाउंट को ब्लॉक कर देना, सस्पेंड कर देना, ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन महिलाओं पर हो रहे हमलों की, और इस ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय बुली बाई नाम के एक ऐप की, जिसके जरिए खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया है। उनकी तस्वीरों को पोस्ट करके उस पर डील ऑफ द डे जैसे शब्द लिखे गए हैं और अपमानजनक टिप्पणियां उसके बाद की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद शिवसेना से, जितेंद्र जैन, राना सफ़ी और इस्मत आरा और गीता भट्ट। और इस्मत उन लोगों में है जिनकी तस्वीर और राना सफ़ी की भी तस्वीर वहां पे थी और इन्होंने आगे आकर आवाज उठाई है। राना सफ़ी, आप कह रही थी कि इससे सोशल फैब्रिक जो है वो तार होता है। बहुत सारे, मैं ट्विटर पे देख रही थी, बहुत सारे लोगों को और कंडेम लोग कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इसको लेकर इतना हिंदू मुसलमान एंगल नहीं देना चाहिए, ये महिलाओं का अपमान है, चाहे कोई भी महिलाएं होती, इसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, और इसे जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इससे ज्यादा इस बात को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आप इसे कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो I'd like to thank प्रियंका for the support that she is giving all of us। जी। और उसके अलावा जो आपने सवाल किया, अगर इसमें सिर्फ मुसलमान औरतें टारगेट हो रही हैं तो इसको हम क्यों नहीं सिर्फ उन्हीं के लेंस से, क्यों नहीं, मतलब उन्हीं के लेंस से हम देखेंगे ना। टारगेट तो वही हो रही हैं, टारगेट सब औरतें नहीं हो रही हैं। पहले सल्ली डील्स में भी सब औरतें नहीं टारगेट हुई थी, इसमें भी सब औरतें नहीं टारगेट हुई हैं। वो भी मुसलमानों के खिलाफ था, ये भी मुसलमान औरतों के ही खिलाफ है। तो हमको देखना तो फिर उसी लेंस से होगा ना जिस लेंस से ये किया जा रहा है। बिल्कुल जी। इस्मत, आपने इसके पहले एक ये भी बात कही थी, बहुत अहम है, कि जो वर्किंग वुमेन हैं, जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बाहर आए हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, पर जब आपके परिवारों को पता चलता है, जब आपके माँ बाप को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है कि इस तरह की चीजें भी हो रही हैं, तो जाहिर है लोग डरते हैं। और जो औरतें बाहर निकली, जो लड़कियां बाहर निकली हैं, उनके ऊपर एक तरह की फिर से काम करने की जो आजादी है वो छिनती है। किस तरह का असर डालती हैं ऐसी चीजें, और शायद मकसद भी यही होगा खामोश करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये आपने अगर जो इसमें ट्रेंड है, जो ये जिस तरह की महिलाओं के नाम इसमें आए हैं, वो साफ तौर पे वो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जो है आवाज उठाती हैं, इश्यूज को हाईलाइट करती हैं। वो महिलाएं हैं जो पत्रकार हैं या फिर और पब्लिक स्फीयर्स में एक्टिव हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये जो हैरेसमेंट है ये टारगेटेड है एक टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ वुमन। तो उसमें ये बात हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि हम और बहुत सी और महिलाएं शायद बात कर पा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो नहीं कर पा रही हैं उनको इस पूरी स्ट्रगल में सपोर्ट, सॉलिडारिटी, हेल्प, हर तरह की जिस तरह की भी चीज हम ऑफर कर सकते हैं वो बहुत बहुत अहम हो जाता है। और जैसे कि आपने बात कही कि हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें शायद एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड को लेके आई थिंक आज के दिन में उससे बड़ा एक फैक्टर ये है कि लोग डरते हैं, परिवार डरता है आज के दिन में अपनी एक बेटी को बाहर जाने देने से, अपने बेटे को बाहर जाने देने से। जो माहौल आज के दिन में कंट्री में है, हमारे देश में है, उसमें एक डर का माहौल है, दिखता है। और जब ये महिलाओं के ऊपर बात आ जाती है तो वो डर और भी ज्यादा एक तरह से लोगों के दिमाग में जो है वो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर किसी देश में ये चीजें हो रही हैं
तो ये आइडियल से बहुत दूर चला गया है। जिस देश में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो हम उससे बहुत दूर हो गए हैं उस आइडिया से, जहाँ पे एक बेटी 16 साल की लड़की जो है घबरा के डर के जी रही है। जी गीता भट्ट, इसलिए और जरूरी हो जाता है जब ये नारे हम सुनते हैं और लिखा हुआ देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है कि इसके ऊपर सिर्फ ये कार्रवाई कि कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाए, कोई साइट ब्लॉक हो जाए, पिछली बार भी ये हो चुका है जुलाई 2020 में, इस पे कार्रवाई होती देखना, सजा मिलना बहुत जरूरी है? जी नगमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, चाहे किसी भी समाज की, जो असामाजिक तत्व है, जो चाहते हैं कि चाहे वो एक जो सोशल फैब्रिक है, चाहे जो एक महिलाओं या लड़कियों के मन में भय का वातावरण बैठे, वो सभी समाज में, उसको सिर्फ हम पर इस केस में गीता जी, जैसा राना सफवी ने भी कहा, जो पीछे जुलाई में हुआ जिसे सुली डील के नाम से जाना जा रहा है, और अब ये जो बोलीबाई ऐप है, इन दोनों में दिख रहा है साफ कि एक ही समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक नजरिए से किया जा रहा है, तो उसी तौर पे देखना होगा कि यहाँ पर तो एक ही समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बात बोलना, नाम लेना और कार्रवाई करना ये जरूरी है। गीता जी बिल्कुल जरूरी है। और ये वाली बात है कि जिस प्लेटफॉर्म से, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से इसे इन एप्स को बनाया जा रहा है, वहां बहुत सारी भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, जिसे अभी जैन साहब ने भी बताया, भारत विरोधी गतिविधियां उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। तो क्या ये भारत विरोधी गतिविधि के तौर पे देखना चाहिए? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटूंगी आपके पास इस ब्रेक के बाद। जितिन जैन, प्रियंका चतुर्वेदी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या ये कह देना कि भारत विरोधी गतिविधि है ये काफी है? भारत विरोधी तत्व जो है वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग के चर्चा में ये आखिरी हिस्सा है जहां पर मैं आप तमाम लोगों से चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी दें। और इस मामले पर सबसे पहले जितिन जैन, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जवाबदेही की जो बात थी, अगर आप संक्षेप में बता सकें कि भारत ने पहले भी जब सुली डील का मामला हुआ था तो आपत्ति जताई थी और गिटहब हेड ऑफिस से जवाब मांगा था, लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है? कोई जवाब मिला नहीं था, और किस तरह की सजा इस मामले में और हो सकती है? नगमा, ये 8वां ऐसा शो है एनडीटीवी पे पिछले 3 साल पे जिसमें हम सोशल मीडिया पे फैले हुए जहर की, चाहे वो अब्यूसिव बिहेवियर हो, ट्रोलिंग हो, महिलाओं का अपमान हो या धार्मिक भावनाएं भड़काने का इशू हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। 2 ही चीजों से इसका समाधान नहीं हो सकता। एक तो जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी भारत में, वहां सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो सोशल मीडिया को मॉनिटर करे। यहाँ 52 लोगों की जान, दिल्ली के राजधानी के अंदर 52 लोगों की जान चली गई, अफवाहों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, आज महिलाओं को सरेआम बदनाम अपमान किया जा रहा है। मैं वायर की बहुत सारी रिपोर्टिंग से सहमत हूं, मगर असहमति अपमान का और विष का रूप ले ले, ये कौन से समाज में होता है? तो एक तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, क्या करना चाहिए जो आप कह रहे हैं, पहले भी शिकायत की थी जी? नहीं, सरकार के साथ साथ हमारे समाज की भी जिम्मेदारी ना। सरकार जब कहती है कि जो ट्रेसेबिलिटी ऑफ कंटेंट है, चाहे वो ट्विटर पे हो या फेसबुक पे या कोई ऐसी गंदे जो कंटेंट है, हेड ऑफिसेस है जैसे गिटहब अगर जैसा ये है, तो उस पे उसकी जवाबदेही है नहीं है, उस पर क्या और हो सकता है? ये आज कानूनी रूप से बाध्य नहीं है आपको आईपी एड्रेस देने के, स्टोर करने के लिए। तो जो ट्रेसेबिलिटी का प्रोविजन जो आईटी एक्ट अमेंडमेंट आईटी रूल्स के अंदर है, जिसको चुनौती दी गई है, वो इसीलिए कि कल को कोई आपको धमकी देता है, अब्यूज करता है, तो ये कंटेंट बताइए व्यक्ति कौन था, किसने उसको ओरिजिनेट किया, किसने उसको अपलोड किया, किसने उसको शेयर किया। इसलिए बहुत जरूरी है जो हमारे राजनीतिक वर्ग और समाज भी हम इसी का समर्थन करें कि ये जो पश्चिमी कंपनियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीजों में जहां टेरर कंटेंट हो या अब्यूसिव बिहेवियर या किडनैपिंग हो या वुमेन को मतलब इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट हो, वहां पे ट्रेसेबिलिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ कंटेंट बताया जाए और इन लोगों को सजा दी जाए। ओरिजिन ऑफ कंटेंट बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आता है कि किसने किया, बाकी ये जो एक्शन है उसके कोई मतलब नहीं रहता। जी प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि अकाउंटेबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आना जरूरी है। दे कैन नॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे देश को एक मार्केट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉफिट के इस्तेमाल से इस्तेमाल किया जा रहा है, देन दे विल बी अकाउंटेबल एज पर आवर लॉज, आवर प्रोसीजर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड आवर सेफ्टी। तो उनको अकाउंटेबिलिटी बनना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बस एक चीज कहूंगी, ये अगर जैसे जितिन जी कह रहे थे पाकिस्तान से ये थ्रेट आ रहा है, देशद्रोही ताकतें कर रही हैं,
इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, तो ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आईटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस पे कार्रवाई करें। और जुलाई से एक मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप आज तक शांत हैं, तो इट स्पीक्स अबाउट लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट ensuring that enemy nations do not take advantage of us. जी बिल्कुल। आखिरी कमेंट आपसे इस्मत, ये जरूरी है अगर जैसा कि गीता जी भी कह रही थी कि अगर भारत विरोधी गतिविधियां हैं तो फिर और भी ज्यादा ये जिम्मेदारी है कि आप पता करें कि ये कहां से हो रहा है। आप क्या चाहेंगे इस मामले में? जी, जब हम कहते हैं कि ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, तो आई थिंक एंटी इंडिया एलिमेंट्स हर वो इंसान है जो भारत में रहने वाले किसी महिला को अनसेफ फील कराता है और इस तरह की जो है चीजों में इंडल्ज होता है, वो हर एक इंसान एंटी इंडिया, बिकॉज दैट पर्सन इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द इंडिया दैट वी लिव इन, राइट, the India that we want, the India that we dream, right? So I think ये बहुत ही appropriate बात है कि अगर कोई भी ये कहा जा रहा है कि ये बाहर से थ्रेट आ रहा है तो उसको तो इन्वेस्टिगेट करना इट बिकम्स ऑल द मोर ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जुलाई में भी ये मामला हुआ है, अगर इसमें भारत विरोधी तत्व की बात कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं और से ये हो रहा है, तो भी कहां से शुरुआत हुई, कौन है ये, उस चेहरे को सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि आगे इस तरह की हरकतें ना हो। और अगर एंटी इंडिया गतिविधि है तब तो और भी ज्यादा इसमें सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करके बुली ऐप के जरिए उनको अपमानित करना और उसको डील ऑफ द डे बताने के मामले में जब शिकायत दर्ज हुई और सियासत जब इस पे होने लगी और सियासी बयान आने लगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले का संज्ञान लिया गया है, संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो आज हम लोग में इतना ही।